तो चोरी हुआ, बैलेट बहुत सारे बाहर फेंके गए, वो लालटेन का बैलेट वो जो है मिला, ईवीएम का पर्ची मिला। तो जहां बैलेट में चोरी होता था, ठप ठपा ठप होता था, ईवीएम में जो 2013 से डॉक्टर दुआ जंतर मंतर से अन्य जगह से हंगामा करता रहा कि ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, नहीं माना। अब 15 साल 10 साल हुआ, तब दुआ का ही बात को लेकर के हाँ ईवीएम में चोरी हो रहा, शोर मचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, चाहे वो नेता हो, चाहे पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, तो होश आया 15 साल के बाद। तो मेरा डॉक्टर दुआ का कहना है कि बैलेट में ठप ठपा ठप होता था, आपका ईवीएम मशीन में दबदबा दब हो रहा है, इसे भी हटाओ, लेकिन पीछे नहीं, आगे जाने की जरूरत है। डिजिटल में खुल्लम खुल्ला मतों से जब यह तय हो गया है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, यादव बीजेपी को वोट नहीं देता, दलित नहीं देता, वो इसको देता, वो उसको नहीं देता, यह तय हो गया, यह दिख रहा है, तो फिर छुपा छुपी कौन, फिर गुप्त मतदान किस लिए? हमें यह तो कम से कम जानने का अधिकार होगा कि डॉक्टर दुआ ने किसको वोट दिया, तो हमारा चेहरा, हमारा नंबर, हमारा जो आईडी नंबर है वो आएगा और ब्लॉक होगा, और उसको जो है वोटर पेंशन मिलेगा, वोटर पेंशन दिया जाए, जो हमारा एजेंडा है वो हमारा जो है शपथ पत्र भरा होगा, तब हमारा लोकतंत्र बचेगा, और नहीं तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया। डिजिटल वोटिंग से दिक्कत किसको है? क्या सरकार को दिक्कत है क्या? डिजिटल जो ईवीएम से हो रहा है, उसी डिजिटल को जैसे क्रिकेट का खेल होता है, चलता रहता है लाइव कि ये मारा, ये छक्का, ये चौवा, और फिर छक्का जोड़ दिया, आता है बोर्ड पे, उस तरह की डिजिटल करो ना, एक स्क्रीन इंडिया गेट पे लगा दो। तो फिर चुनाव आयोग की इसमें क्या जरूरत है? चुनाव आयोग की भी काम कम जाएगा, वो सिर्फ व्यवस्था करेगा, फिर प्रचार जो है पार्टी जो करोड़ों रुपए खर्च वो ना करे, इलेक्शन कमीशन करे, रेडियो से करे, पेपर से करे, सोशल मीडिया के थ्रू करे, तो उनको भी धंधा काम मिल जाएगा और कम खर्चे भी होंगे, फोर्स का भी खर्चा, और 4 दिन 5 दिन आपने जो है होल्ड कर करके आप जो काउंटिंग करते हैं उसमें चोरी का और ये सारी जो आवाज उठाती है सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी बातें हैं। और फिर जब हम एक कहता है कि दुआ जो है 10 जगह वोट दिया, 20 जगह दिया और अलग अलग राज्यों में दिया, वो सब खत्म हो जाएगा। आप सिस्टम बनाइए ना, आप जो है पिन कोड होता है, हम जो है लाखों करोड़ों का लेन देन करते हैं, बाजार करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल का खेल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीजें देखते हैं, ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन सिस्टम पे वो भी तो डिजिटल है, डिजिटल वैसा कर दो। ये सारा ईवीएम इतना मशीन ले जाना, ठोकना, उसको पेस्ट करना, उसको लॉक करना, उसको जाके हाउस में रखना, ये सब खत्म। स्क्रीन लगा दीजिए। हाँ, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, कैसे वो देगा? तो आप उसके घर में जाकर के, जैसे पैसा लेने के लिए व्यापारी लोग मशीन ले जाते हैं, पैसा लेते हैं, वैसे आप कर दीजिए, या एक सेंटर बना दीजिए। जिसके पास ये संसाधन नहीं है, वो सेंटर पे जाके बटन दबाएं और वो स्क्रीन पे आएगा। दुआ जी, आखिर आरजेडी को हारने का क्या? आरजेडी का हारने का वजह यह है कि पहले तो तेजस्वी जो है बहुत ज्यादा इगोइस्ट, अहम आ गया था उसमें कि मैं मुख्यमंत्री तो बन ही रहा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। नतीजा उसने मुसलमानों को दरकिनार किया। आज यही काम हो रहा है, अखिलेश भी कर रहा है। आजम मियां जेल गए, उसके बेटे जेल गए, जबकि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को गायब किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। ये सारा गेम हो रहा है, मुसलमानों को दरकिनार करो। तो तेजस्वी ने भी वही किया, नतीजा मुसलमान नाराज हुए। जो लालू प्रसाद ने यादव और मुस्लिम का समीकरण बना करके, चूंकि जात और धर्म का वहां मामला था, दोनों मिल करके आगे बढ़े थे, उसको तेजस्वी ने नहीं समझा। नतीजा सामने। आपने मुसलमान को डिप्टी सीएम घोषित ना करके आपने मल्लाह पे विश्वास किया, मल्लाह जीरो हो गया। मुसलमान तो जीरो नहीं हुआ, वो ओवैसी का 5 दिया, जनता दल यू को 1 सीट दिया, कांग्रेस को 2 सीट दिया,
अन्य पार्टियों में भी वो आया, 9-10 तो आया, लेकिन तुम्हारे पास क्या आया?